मूवी के स्टार्ट में हमें एक लैब दिखाई जाती है जहाँ पर एक प्रोफेसर ने वॉल्फ को कैद करके रखा होता है ताकि वो उस पर एक्सपेरिमेंट कर सके। एक दिन प्रोफेसर उसको खाना खिलाने के लिए जा ही रहा होता है कि वहीं पे उसकी हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। कुछ साल गुजरते हैं और हमें एक लड़की सुनी दिखाई जाती है जो अपनी माँ और छोटी बहन के साथ उसी प्रोफेसर के घर में शिफ्ट हो रही होती है। सुनी के फादर नहीं होते, उसकी माँ उन दोनों बहनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखती है। सुनी को लंग्स की प्रॉब्लम होती है, इसी वजह से वो कभी स्कूल भी नहीं गई और सिर्फ घर में ही पढ़ाई करती है। ना ही सुनी का कोई दोस्त होता है। दरअसल ये घर सुनी के फादर के फ्रेंड के बेटे का होता है और वो इनको ये घर रहने के लिए देता है क्योंकि वो सुनी के साथ शादी करना चाहता है। सुनी उस लड़के को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती क्योंकि उस लड़के का बिहेवियर सुनी के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। रात को सुनी पढ़ाई कर रही होती है और उसे बाहर से एक आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है कि कोई चोर आया है तो वो अपनी माँ को उठाती है, मगर उसकी माँ बहुत ही गहरी नींद में होती है और वो नहीं उठती। इतने में सुनी खुद ही बाहर जाती है और उसी जगह चली जाती है जहाँ पर प्रोफेसर ने उस वॉल्फ को कैद करके रखा हुआ था। सुनी लैब का दरवाजा खोलती है तो वहाँ पर वो वॉल्फ को देखती है और वो डर जाती है कि ये क्या चीज है। उतने में वॉल्फ उसको धक्का देकर वहाँ से भाग जाता है। सुनी चीखने चिल्लाने लगती है और उसकी चीखों को सुनकर उसकी माँ और उसकी बहन उठ के आ जाते हैं। अगले दिन सुनी कपड़े सुखा रही होती है तो उसके नेबर्स वहाँ आते हैं तो उसकी माँ उनको रात का सारा वाकया बताती है। तो वो उसे कहते हैं कि यहाँ पर वॉल्फ बहुत ज्यादा होते हैं, आइंदा अगर आप कोई वॉल्फ देखें तो हमें जरूर बताइएगा। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी सुनी की नजर झाड़ियों में पड़ती है और वो अपनी माँ को भी दिखाती है तो उसकी माँ को लगता है कि ये वही वॉल्फ है जिसको सुनी ने रात को देखा था। वो उसे आवाज लगाकर बाहर बुलाते हैं तो वहाँ से एक लड़का बाहर आता है जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा बुरी होती है। झाड़ियों से आते ही वो लड़का बहुत ही बुरे तरीके से सामने पड़े आलू खाना शुरू कर देता है, मगर वो लड़का ना तो उन पर कोई हमला करता है और ना ही वहाँ से जाने को तैयार होता है। उतने में सुनी की माँ पुलिस को बुलाती है। पुलिस आती है और देखती है कि ये लड़का ना तो बोल सकता है और ना ही लिख सकता है, वो बस इनकी बात को समझ सकता है। फिर पुलिस कहती है कि इतने बड़े लड़के को तो कोई अनाथ आश्रम में भी नहीं रखेगा और ना ही कोई फैमिली इसको गोद लेगी। सुनी की माँ यही चाहती है कि पुलिस इस लड़के को अपने पास रख ले। पुलिस कहती है कि जब तक उन्हें इस लड़के के रहने के लिए कोई जगह नहीं मिल जाती वो इसको अपने साथ लेकर नहीं जा सकती। तभी सुनी की माँ ये फैसला करती है कि वो इस लड़के को अपने पास रखेगी जब तक पुलिस वालों को इसके रहने की कोई जगह नहीं मिल जाती। सुनी की माँ इस लड़के का नाम चुनसो रखती है और वो इसे नहला धुलाकर कपड़े चेंज करवाती है। जैसे ही वो उस लड़के को डिनर टेबल पर लेकर आती है तो वो सबका खाना खा जाता है। सुनी को उसकी ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आती तो वो अपनी माँ से पूछती है हमारी से जान कब छूटेगी। वो उसकी माँ उसको कहती है कि जल्दी इसके रहने की जगह मिल जाएगी और फिर वो यहाँ से चला जाएगा। सुनी की माँ चुनसो को सोने के लिए अलग कमरा देती है, मगर वो वहाँ पर नहीं सोता और खिड़की से चांद को देखकर वॉल्फ की आवाजें निकालता है। वहाँ सुनी की माँ आकर उसको पकड़ती है और सोने का कहती है। एक दिन सुनी और चुनसो घर में अकेले होते हैं। सुनी अपनी बुक्स का बॉक्स उठा रही होती है तो वहाँ पे चुनसो आ जाता है। सुनी उसे देखकर डर जाती है कि कहीं वो उसके साथ कुछ गलत करने के लिए आया है, मगर चुनसो वहाँ आकर बॉक्सेस को उठाता है तो सुनी को समझ आती है कि यहाँ पर ये मेरी हेल्प करने के लिए आया था। तो फिर वो चुनसो को थैंक यू कहती है। तभी वहाँ पर जी आ जाता है और वो बॉक्सेस को उठाने लगता है तो वजनी होने की वजह से उसे वो बॉक्सेस नहीं उठाए जाते। सुनी उसे वहाँ से जाने को कहती है तो वो सुनी से बदतमीजी करने लग जाता है। वो सुनी का हाथ पकड़ लेता है। तभी चुनसो आता है और वो जी का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल देता है। ये देखकर सुनी को लगता है कि चुनसो उनकी बात को समझ सकता है। रात को अपने कमरे में जाकर वो ये फैसला करती है कि चुनसो को अब वो इंसानों की तरह ट्रेनिंग देगी क्योंकि वो जानवरों की तरह बिहेव करता है। अगले दिन सुनी चुनसो को आलू बॉईल कर खिलाने लगती
लगती है तो वो बहुत ही बुरे तरीके से खाता है। फिर सुनी उसे समझाती है तो वो आराम से खाने लग जाता है। सबके साथ टेबल पर बैठकर डिनर करते हुए भी जुनसो बहुत अच्छे तरीके से खाना खाता है और ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं। फिर सुनी जुनसो को लिखने का तरीका, बोलने का और पढ़ने का तरीका सिखाती है। कुछ ही दिनों के बाद जुनसो बहुत कुछ सीख जाता है, लेकिन लिखना और बोलना अभी भी उसे नहीं आता। मगर सुनी उसे बहुत ज्यादा खुश होती है। अब सुनी और जुनसो दोस्त बन चुके हैं। एक दिन जुनसो सुनी और उसकी माँ के साथ बाजार में शॉपिंग करने जाता है। शॉपिंग कर ही रहे होते हैं कि ऊपर से एक लोहे का राड उनके सर पे गिर जाता है। जुनसो उन्हें बचा लेता है और वो लोहे का राड उसके ऊपर गिर जाता है, लेकिन जुनसो को कुछ भी नहीं होता और वहाँ पर खड़े सब लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं। जुनसो और सुनी साथ साथ टाइम गुजारते हैं और अब उन दोनों को एक दूसरे से प्यार होने लग गया है। जुनसो सुनी से बहुत ज्यादा प्यार करता है और वो उसके दरवाजे के बाहर भी सोता है। एक दिन सुनी को पुलिस की कॉल आती है तो वो कहते हैं कि जुनसो के रहने का इंतजाम हो गया है, मगर सुनी नहीं चाहती कि जुनसो यहाँ से जाए तो वो उन्हें कह देती है कि यहाँ पर अब कोई नहीं रहता। एक रात जी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गाड़ी चला रहा होता है कि आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से उसकी गाड़ी सुनी के पड़ोसियों के फार्म में जाकर लगती है तो वहाँ पर एक बकरी जख्मी हो जाती है। जी वहाँ से डर के भाग जाता है, मगर जुनसो उसे करते हुए देख लेता है तो वो बकरी को नेबर के पास लेकर जाता है तो उन्हें पता होता है कि जुनसो ने ये सब नहीं किया, तो वो उसे वहाँ से जाने देते हैं। फिर जी अपने गुंडों के साथ आता है और सुनी के कमरे में जाकर उसे बाहर लेकर आता है और उसे अपने साथ जबरदस्ती जाने को कहता है। जी के साथ जाने को मना करती है। ये सब देखते हुए जुनसो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो भेड़िए में बदलना शुरू हो जाता है। फिर वो एक एक कर जी के सारे गुंडों को मारने लगता है। ये देखकर जी डर जाता है और जुनसो से माफी मांगता है, मगर जुनसो उसको भी मारना शुरू कर देता है। सुनी जुनसो को रोकती है तो वो इंसानी रूप में वापस आ जाता है। ये देखकर सुनी भी बहुत ज्यादा डर जाती है। जी घर आता है और पुलिस को फोन करके बताता है कि जुनसो एक भेड़िया है और वो सुनी को भी कहता है कि वो पुलिस को बताए कि वो एक भेड़िया है, लेकिन सुनी ये कहने से इनकार कर देती है। उल्टा वो जी पर इल्जाम लगाती है कि वो ही उसको यहाँ से जबरदस्ती लेकर जा रहा था। गुस्से में आकर जी कहता है कि ये मेरा ही घर है और मैं जब चाहूँ यहाँ आ सकता हूँ। वो कहता है कि सुनी और उसकी फैमिली ने अगर इस घर में रहना है तो जुनसो को यहाँ से निकालना पड़ेगा। सुनी की माँ जी की बात ना चाहते हुए भी मान लेती है और अपने घर के साथ वाला कमरा साफ करना शुरू कर देती है। ये वही कमरा होता है जहाँ पे प्रोफेसर ने इस वोल्फ यानी के जुनसो को रखा होता है। वो ये जगह साफ कर देते हैं और जुनसो को आज से यहीं पे रखते हैं। इसी दौरान जी को उस घर के सामने एक एनवेलप मिलता है जहाँ पर एक एड्रेस लिखा होता है और वो एड्रेस एक प्रोफेसर का होता है जो कि उस वाले प्रोफेसर का कोलीग होता है जो जुनसो पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। जी वहाँ जाता है और प्रोफेसर को जुनसो के बारे में सब कुछ बता देता है। सीन शिफ्ट होते हैं और सुनी जुनसो के रूम में जाती है क्योंकि उसके घर पर कोई भी नहीं होता। दोनों बाहर चले जाते हैं और मस्ती मजाक करना शुरू कर देते हैं। भागते भागते सुनी गिर जाती है क्योंकि उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है। जुनसो ये देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वो सुनी को अपने साथ घर लेकर जाता है, लेकिन वहाँ पर उसकी मदद करने वाला कोई नहीं होता। भागते भागते वो उसको जंगल में ले जाता है और ऐसे ही रात हो जाती है। फिर सनी की माँ जी के साथ मिलकर पुलिस में रिपोर्ट करती है और फिर उन्हें जंगल में सुनी और जुनसो साथ में दिखते हैं तो वो ये समझते हैं कि जुनसो सनी को खाने के लिए यहाँ पर लेकर आया। फिर जी पुलिस के साथ मिलकर जुनसो को अपने रूम में बंद कर देते हैं और उसके बाद सनी को भी हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। फिर जी उसी प्रोफेसर को घर में लेकर आता है तो वो प्रोफेसर बताता है कि हम चाहते थे कि हम एक मोस्ट पावरफुल इंसान बनाएं और हम उस पर एक्सपेरिमेंट करते थे, तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट है। और वो जुनसो को अपने साथ लेकर जाने को कहते हैं, लेकिन पुलिस उनको उसके साथ जाने की इजाजत नहीं देती क्योंकि पुलिस कहती है कि ये खतरनाक भेड़िया भी हो सकता है जो लोगों को नुकसान पहुंचाएगा और पुलिस इसको मारना चाहती है, लेकिन सुनी की जुनसो को मारने नहीं देती। तभी पुलिस फैसला करती है कि हम इस पर नजर रखेंगे, हम देखेंगे कि अगर ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता तो हम इसको नहीं मारेंगे। फिर वो जुनसो के कमरे में कैमरा लगा देते हैं। कुछ दिन के बाद सुनी जब हॉस्पिटल से वापस आती है तो वो जुनसो से मिलती है और उसे गले लगा लेती है। पुलिस ये सब देखकर इस चीज का अंदाजा लगा लेती है कि ये किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये सब देखकर जी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आना शुरू हो जाता है क्योंकि जी नहीं चाहता कि वो सुनी के साथ रहे क्योंकि वो सुनी से शादी करना चाहता है। वो जुनसो को फंसाने के लिए उस पर इल्जाम लगाता है और कहता है कि ये बहुत
खतरनाक है क्योंकि इसने कुछ दिन पहले पड़ोसियों की बकरी को भी नुकसान पहुंचाया था। वहाँ पर वो पड़ोसी भी आता है और कहता है कि चुलसो ने उसकी बकरी को नुकसान बिल्कुल भी नहीं पहुंचाया था, मगर जी तो चुलसो को गलत साबित करने के लिए लगा हुआ था। कुछ देर के बाद जी उसी पड़ोसी के पास जाकर मिलता है। पड़ोसी जी को कहता है कि मुझे शक है कि तुम ही ने मेरी बकरी को गाड़ी से मारा था और कल मैं तुम्हारी गाड़ी को चेक करूंगा। ये कहकर वो पड़ोसी जाने लगता है कि जी पीछे से उसके सर पर मार के उसे मार देता है। फिर जी घर की सारी इलेक्ट्रिसिटी को भी बंद कर देता है। उसके बाद वो चुलसो को पहरा देने वाले पुलिस वाले को भी मार देता है। फिर जी चुलसो के पास जाता है और वहाँ पर पड़ी उसकी बनाई हुई गिटार की पेंटिंग देखता है। फिर जी चुलसो का माइंड वॉश करने के लिए उसको कहता है कि सनी का गिटार खराब हो चुका है और वो इसी वजह से बीमार हो रही है। वो तुम्हें पसंद नहीं करती, अगर तुम चाहते हो कि वो तुम्हें पसंद करना शुरू कर दे तो तुम जाकर उसके लिए गिटार लेकर आओ। और वो उसे ये भी बताता है कि साथ वाले पड़ोसियों के घर गिटार है। जैसे ही चुलसो गिटार ढूंढने जाता है जी सबको बताता है कि उसने पुलिस वाले को मार दिया। चुलसो पड़ोसियों के घर गिटार ढूंढ ही रहा होता है लेकिन वहाँ पर बहुत अंधेरा होता है। वहाँ का ओनर ये समझता है कि शायद कोई चोर है। सब चुलसो को मारना शुरू कर देते हैं। चुलसो के हाथ में वही गिटार वाली पिक्चर होती है। वो बाहर आता है तो देखता है कि सब लोग वहाँ खड़े हैं। वो सबको गिटार की पिक्चर दिखाता है तो सनी समझ आती है कि ये तो यहाँ गिटार ढूंढने के लिए आया था। फिर जी चुलसो के ऊपर गन तानने लग जाता है और वो उसे मारने की कोशिश करता है कि सनी बीच में आ जाती है और जी से गन खींच रही होती है कि ये देखकर चुलसो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो भेड़िए में बदल जाता है। फिर वो जी पर हमला करता है और वो जी को मार देता है। ये देखकर सब बहुत डर जाते हैं। फिर वो सनी को लेकर जंगल की तरफ भाग जाता है। तभी पुलिस ये अलर्ट करती है कि चुलसो को मार दिया जाए। वहाँ पर सनी और चुलसो जंगल में जाकर छुप जाते हैं तो सनी चुलसो को कहती है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो इंसान है या भेड़िया, वो उसे आज भी बहुत प्यार करती है। ये कहकर वो बेहोश हो जाती है और चुलसो उसे पकड़कर सो जाता है। जब वो सुबह उठते हैं तो सनी देखती है कि सब लोग चुलसो को ढूंढ रहे हैं और कुछ लोग उसको मारने के लिए आ रहे होते हैं। इतने में चुलसो उसके पीछे आता है लेकिन सनी उसे कहती है कि वो साथ नहीं रह सकते और सब लोग तुमसे अब डरने लग गए। ये कहने के बाद सनी रोते रोते वहाँ से जाने लगती है तो चुलसो उसे पहली बार बोलकर कहता है कि मत जाओ, मगर ये सुनकर भी सनी नहीं रुकती और वो वहाँ से चली जाती है। और फिर वो पुलिस को कहती है कि चुलसो यहाँ से भाग गया है और फिर पुलिस ये केस बंद कर देती है और मजीद इस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। सनी यहाँ नहीं रहना चाहती और वो अपनी फैमिली के साथ अमेरिका शिफ्ट हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि बहुत अरसे के बाद सनी यहाँ वापस आती है क्योंकि जी के मरने के बाद ये प्रॉपर्टी उसकी माँ के नाम हो गई थी क्योंकि वो भी अब मर चुकी है। तो ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ सनी की है। वो इस प्रॉपर्टी को यहाँ बेचने के लिए अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ आती है। सनी रात को घर में चुलसो को बैठा हुआ देखती है। चुलसो आज भी वैसे ही यंग होता है जैसे वो कई साल पहले था। चुलसो सनी को वही नोट देता है जो वो उसे देकर गई थी जिसमें लिखा था कि वो चुलसो से मिलने के लिए जरूर आएगी। फिर सनी चुलसो को गले लगा लेती है। सुबह होती है तो सनी घर को बेचने का फैसला बदल देती है और वो ऐसे ही वो जगह छोड़ के वहाँ से चली जाती है। और हमारी प्यारी सी लव स्टोरी यहाँ पे खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।